दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी आधुनिक और शक्तिशाली मशीनों के बारे में जो कि बड़े से बड़े कामों को बहुत ही आसानी से कुछ ही पलों में खत्म कर देती हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वेस्टेक वुड क्रैकर जब मोटी से मोटी और बड़ी से बड़ी लकड़ियों को जल्दी से जल्दी काटना हो या फिर चीरना हो तो ऐसे में काम सिर्फ एक कुल्हाड़ी से किया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में इस तरीके की एक खास मशीन को प्रयोग में लाया जाता है। इस मशीन के मुहाने पर खास नुकीले नोब निकले होते हैं जिससे इस मशीन का चालक लकड़ी के साथ पकड़ बनाकर बड़े ही मजेदार तरीके से चीरता जाता है। इस मशीन के आगे लगे नोब हाइड्रोलिक तकनीक पर काम करते हैं जिससे जबरदस्त बल इन नोबों को मिलता रहता है और पलक झपकते ही लकड़ी को थोड़ा थोड़ा चीर करके ईंधन के रूप में प्रयोग करने के योग्य बना देते हैं। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर इसी काम को किसी कुल्हाड़ी के द्वारा किया जाए तो उसमें कितना ज्यादा अधिक समय और परिश्रम लग सकता है, पर ये मशीन उसी काम को कुछ ही पलों में समाप्त कर देती है। विंडिस्क एनवेल्ट सर्विस किसी भी पेड़ को काट देने के बाद जब उसका मोटा सा ठोट शेष रह जाता है तो उसे यूं ही छोड़ देने से कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए उस ठोट को भी इस्तेमाल करने के लिए उस बचे हुए ठोट को भी किसी भी काम में उपयोगी बनाने के लिए इस आधुनिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के मुख पर बेलआकार भाग के साथ साथ शक्तिशाली नुकीले नोब लगे होते हैं। इसके लगातार घूमते रहने से वो और भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं और जब इस मशीन को उस ठोट पर चलाया जाता है तो वह ठोट मानो चुटकियों में छिल करके पाउडर में बदल जाता है जिससे न सिर्फ उस जगह से वह ठूट हट जाता है, साथ ही में लकड़ी का बुरादा जमीन में घुस करके जमीन को और भी ज्यादा उपजाऊ बना देता है। एबिस केमिकल्स ग्रुप आज के समय में ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों की मांग पहले के समय के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ गई है। तो ऐसे में एक खास ट्रक ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के लिए काफी ज्यादा सहायक और फायदेमंद साबित हो सकता है। ऑर्गेनिक खेती के लिए जो खाद बहुत ही ज्यादा उत्तम और आसानी से उपलब्ध हो जाती है वो पशुओं के गोबर की खाद होती है जिसे इस ट्रक के पीछे वाले भाग में डाल दिया जाता है और उसके बाद इसे उस निर्धारित जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर इस खाद का प्रयोग करना होता है। जिसके बाद इस ट्रक पर लगी मशीन गोबर को मानो किसी फव्वारे की भांति जमीन पर छिड़कती जाती है जिससे वह खाद एक बराबर मात्रा में हर कोण में फैलती जाती है। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि गोबर की खाद को इस मशीन के बजाय हाथों से फैलाना कितना ज्यादा जटिल और परिश्रम भरा काम हो सकता है, लेकिन ये मशीन उसी काम को कितना ज्यादा आसान बना देती है। ट्रॉट रिवर इंडस्ट्रीज यूं तो आपने अनेक प्रकार के ट्रक देखे होंगे जो कि रेत बजरी इत्यादि को ट्रक के पिछले भाग से बाहर फेंकते होंगे, मगर उन सब ट्रक के मुकाबले ये ट्रक काफी अलग है। अक्सर ट्रक में हाइड्रोलिक स्टड लगे होते हैं जो ट्रक के पिछले भाग को एक कोण में उठा देते हैं जिससे रेत इत्यादि फिसल करके बाहर गिरता जाता है। लेकिन इस ट्रक में अंदर नीचे की तरफ एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है जिससे जब वह चलती है जिसके कारण रेत को बाहर धकेलने के लिए बल मिलता है और रेत बाहर गिरती जाती है। इस प्रकार के ट्रक उन जगहों पर काफी उपयोगी साबित होते हैं जहां सामान को काफी सक्रिय जगह पर गिराना होता है, क्योंकि पारंपरिक ट्रक को किसी बाहरी अवरोध के होने पर उसके पिछले वाले भाग का हाइड्रोलिक तकनीक से उठाना दुर्घटना को भी अंजाम दे सकता है। लेकिन इस प्रकार के ट्रक से सामान को उतारना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अप्लाइड क्लींसिंग सड़कों पर पड़ी गंदगी को देखा जाए तो लगभग ये सभी देशों में होती है, लेकिन कुछ देशों में वहाँ की सरकारें साफ सफाई का खास ध्यान रखती हैं। वे कुछ इस प्रकार की शक्तिशाली सफाई करने वाली मशीनों का प्रयोग करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह मशीन किस प्रकार से बेहद ही आसान और मजेदार तरीके से सड़क पर पड़ी गंदगी को उठाने में काफी सक्षम है। यह मशीन न सिर्फ फूल पत्तियाँ छोटा कूड़ा करकट ही नहीं बल्कि कांच की बोतल इत्यादि भारी चीजों को भी बड़ी ही सरलता से उठा सकती है, जिससे शहरों का वातावरण हमेशा साफ सुथरा बना रहता है। बेल्स मशीनिंग कई देशों में लकड़ी की अधिक मात्रा होने पर वहाँ के लोग लकड़ी को ईंधन के तौर पर अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं। सूखी लकड़ी के बड़े भाग को इस मशीन के ऊपर रखा जाता है। रखने के बाद ये मशीन अपने बड़े आरे से उस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, जिसके बाद इन कटे टुकड़ों को इसी मशीन में लगा करके अन्य भाग बीच में चीर करके और ज्यादा छोटे टुकड़े में बदल देते हैं, जिसे कन्वेयर बेल्ट पर आगे एक बेलना आकार के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ उन टुकड़ों से बुरादा इत्यादि झड़ जाता है और फिर उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है।
फेंटनी ब्रॉडकास्ट खदान में मानो मार्बल को काट करके निकालना कारीगरों के लिए काफी पेचीदगी और परिश्रम भरा काम होता है, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती होती है तो लाखों का मार्बल चुटकियों में बर्बाद हो सकता है। तो ऐसे में उसे सावधानी पूर्वक काट करके निकालने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन की सहायता ली जाती है। मार्बल को उसके तल से काटना काफी जटिल काम होता है, तो इस मशीन के नीचे की तरफ एक मोटर के साथ एक कारी लगी होती है जो मार्बल के तल के अंदर घुस करके उसे काटती जाती है, जैसे कि मानो किसी केक को नीचे से काटा जा रहा हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मार्बल को ऊपर से जब काटा जाए तो मार्बल का वह बड़ा टुकड़ा बिना बर्बाद और बिना किसी परेशानी के आसानी से बाहर निकल आए। तल से मार्बल को काटने के बाद फिर धीरे धीरे ऊपर से मार्बल को काट करके सावधानी पूर्वक निकाल लिया जाता है। स्विंग स्टार्टर पहली नजर में आपको ये ट्रक एक आम ट्रक की भांति प्रतीत होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कंपनियों के लिए ये ट्रक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस ट्रक को जमीन के सहारे टिका देने के बाद इसके पीछे वाले भाग से एक विशाल भुजा खोल करके ऊपर आ जाती है, जिसके अंदर एक पाइप होती है। इसका काम कंस्ट्रक्शन मिक्सर को एक निश्चित दूरी से कंस्ट्रक्शन की जाने वाली जगह पर डालना होता है। इसकी भुजा में अनेक कोण होते हैं, जिससे इसके कंस्ट्रक्शन साइट के सक्रिय होने के बावजूद भी कंक्रीट के मिक्सचर को वहाँ पर डालना सरल हो जाता है। इस मशीन के पीछे वाले भाग में कंक्रीट के मिक्सचर को तैयार करने वाले ट्रक को खड़ा कर दिया जाता है। उनके द्वारा तैयार मिक्सचर इस मशीन के पीछे वाले भाग में डाल दिया जाता है और फिर यह मशीन उस कंक्रीट के मिक्सचर को अंदर खींच करके अपनी भुजा के सहारे निर्माण करने वाली जगह पर डालती जाती है। बॉम्फोर्ड टर्नर भविष्य में किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी किस प्रकार आसान होने वाली है उसका एक उदाहरण आप अभी यहीं देखने वाले हैं। ट्रॉली पर लाए गए छोटे आकार के वाहन आपको भी सोचने पर मजबूर जरूर कर देंगे कि आखिर भला इस प्रकार की मशीन का इस भीड़ जंगल में भला किस काम की। तो दरअसल ये मशीन एक प्रकार की रोबोट है जिसे एक रिमोट कंट्रोल की मदद से चलाया जाता है, और इस रोबोटिक मशीन का मुख्य काम खेत खलिहानों एवं बाग बगीचों इत्यादि से खरपतवार को काटने का होता है। अक्सर किसानों के द्वारा लंबे लंबे घास और खरपतवार को काटना काफी मुश्किल भरा और काफी ज्यादा समय लेने वाला काम होता है, तो इन रोबोट्स को भेज करके इस काम को करना बेहद ही आसान हो जाता है। इस प्रकार के रोबोट किसी भी दिशा में किसी भी कोण में चल करके काम को कर सकते हैं, जिससे यह बिल्कुल इंसान की कार्य क्षमता या फिर यूँ कहें उनसे भी अधिक क्षमता के साथ काम करने में सक्षम साबित होते हैं। मैनीटो बड़ी बड़ी खदानों में सामान ढोने के लिए बड़े बड़े व विशाल ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उन ट्रक्स के टायर काम करते करते खराब भी हो जाते हैं। उन टायर्स को बदलने के लिए इस खास तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन पहले ट्रक के टायर में पकड़ बना करके उसे स्थिर रखती है, जिसके बाद कारीगर उस ट्रक के रिम में लगे नट बोल्ट को खोल देता है, जिसके बाद यह मशीन उस पहिए को धीरे धीरे करके बाहर निकालती जाती है। और फिर यही मशीन एक नए टायर को उठा करके लाती है और उस टायर को उस ट्रक के अंदर लगा देती है, और इसी प्रकार से भारी भरकम काम चुटकियों में निपटा दिया जाता है, वो भी कम से कम समय में और सिर्फ 2 लोगों की मदद से। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और भी आधुनिक मशीनों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।